ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथी बड़ी चौथ भादों की चौथ की। आप सभी जानते हैं कि कुछ विशेष चतुर्थी व्रत होते हैं जो भारत की सभी सनातनी माताएं बहन करती हैं। उन्हीं में से एक है भादों की चौथ, जिसे बड़ी चौथ बोला जाता है और इसका नाम है बहुला चतुर्थी, बहुला चौथ। तो कब है बहुला चतुर्थी और किस दिन आपको व्रत करना है, पूजा विधि क्या होगी, व्रत की विधि क्या होगी और बहुला चतुर्थी का व्रत किया क्यों जाता है, पूजा का समय क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको आने वाले कुछ मिनट में इस वीडियो के द्वारा दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो सभी जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी अपने मन से कहीं से भी कॉपी पेस्ट आदि करके नहीं दी जाती है। जो शास्त्र बताते हैं, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो पंचांग में लिखा होता है, हम वह आपको बताते हैं। इसीलिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रत्येक व्रत और त्यौहार के वीडियो आपको समय से पहले मिलते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कौन सा व्रत कब है और कैसे आपको करना है, किन गलतियों से बचना है और कौन सी कथा सुननी है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य ही प्रेस करें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। ये संतान की सुरक्षा के लिए मनाया जाने वाला एक पर्व है। स्त्रियां इस दिन गायों की पूजा करती हैं, गणेश जी की पूजा करती हैं, साथ ही माँ शिव पार्वती की पूजा भी इस दिन मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर भिन्न भिन्न प्रांतों में की जाती है। श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व स्वयं बताया है। मान्यता है कि इसके प्रताप से संतान को जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। सनातन में सभी माताएं बहनें जो पुत्र की कामना करती हैं या जिनके संतान है, वो अपने संतान की सुरक्षा के लिए, उन्हें दीर्घायु बनाने के लिए, धन संपन्न बनाने के लिए और पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुला चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन सभी माताएं बहनें जो व्रत कर रही हैं उन्हें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें, तुलसी माता को जल दें। तुलसी माता को जल देने के बाद आपको गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। चौथ माता की विशेष पूजा सायंकाल के समय होती है, परंतु इस दिन सुबह गाय पूजा, गौ पूजा का विधान है, क्योंकि बहुला चौथ गाय को समर्पित भी मानी जाती है। बहुत से ऐसे प्रांत हैं जहां पर इस दिन गाय के पूजन का विशेष विधान है और इस दिन गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं का त्याग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस दिन गाय की दूध से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनको ग्रहण करता है तो वह पाप का भागीदार होता है। यह मान्यता है कि इस दिन सारा का सारा दूध जो है गाय माता का, वो बछड़े के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह उसकी संतान है और गाय माता की संतान को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ऐसा किया जाता है। यह परंपरा कृष्ण अवतार के समय से चली आ रही है। इसी के निमित्त भगवान श्री कृष्ण का वर्णन भी मिलता है। इसीलिए बहुला चौथ पर बहुत से प्रांतों में गाय के दूध से बनी वस्तुओं का त्याग किया जाता है, क्योंकि अगर आप खाएंगे नहीं तो निकालने वाले दूध निकालेंगे भी नहीं और बछड़े को वह दूध मिलता रहेगा। तो अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सुबह स्नान आदि करके जल देने के बाद आप गाय को पहले उसके पैरों पे थोड़ा सा जल डालिए, तिलक लगाइए और उसके बाद हो सके तो हरी घास गौ माता को खिलाइए और सायंकाल को चौथ माता की पूजा करेंगे। चौथ माता की आकृति एक दीवार पर आप बना सकते हैं। साथ में गणेश जी रखिए, गणेश जी आपके पास होंगे, अन्यथा आप गणेश जी की कोई मिट्टी की डली भी रख ली जाती है। गणेश जी के रूप में आप सुपारी को भी स्थापित कर सकते हैं। तो गणेश जी की पूजा करेंगे। पहले सबसे पहले स्नान कराएंगे। एक लोटा लीजिए, उस लोटे में जल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, उससे गणेश जी को छींटे दीजिए, चौथ माता को छींटे दीजिए। छींटे दी के गणेश जी को
रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। चौथ माता जो आपने बनाई है उन्हें भी तिलक लगाइए। तिलक लगा के अक्षत लगाइए, प्रणाम कीजिए और उसके बाद चौथ माता की कथा कहिए, सुनिए या पढ़िए। अगर आपके पास चौथ माता की कथा नहीं है तो हमारे इस चैनल पर चौथ माता की कथा का वीडियो आपको प्रदान किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। आप उसे देखना और सुनना ना भूलें। चौथ माता की कथा सुनने के बाद ही आपको आरती करके व्रत पूर्ण करना होता है। चौथ माता की कथा सुनेंगे, सुनने के बाद आरती करेंगे और फिर माता को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए अगर आपके पास संभव हो तो उपला लाइए और अग्नि पर भोग लगाइए। जब आप अग्नि पर भोग लगाते हैं तो वह भोग लगाने की सबसे उत्तम प्रक्रिया है, क्योंकि उसी समय वह जो अग्नि है वह प्रज्वलित हो जाती है और माता अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करती हैं। इस प्रकार से भोग लगाएंगे और भोग लगा के माता को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करके अपने व्रत को खोलने के लिए जो भी आपने भोजन बनाया है उसको एक आसन पर बैठकर ग्रहण करेंगे। बात आती है कि बहुला चतुर्थी है कब, बहुला चतुर्थी का व्रत किस दिन किया जाएगा। देखिए, बहुला चतुर्थी का व्रत क्योंकि रात्रि के समय किया जाता है, इसलिए व्रत किस दिन किया जाएगा इसका निर्धारण इस बात से होगा कि रात्रि के समय किस दिन चतुर्थी है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वो आरंभ हो रही है 22 अगस्त को दोपहर को 1:46 से और अगले दिन 23 अगस्त को सुबह 10:38 पर इसका समापन होगा। 22 तारीख की रात्रि को चतुर्थी रहेगी, इसीलिए 22 अगस्त को चौथ माता का व्रत किया जाएगा, बहुला चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, गाय का पूजन किया जाएगा। बहुला चतुर्थी की पूजा का समय रहेगा शुभ मुहूर्त शाम को 6:40 से और 7:05 तक। इस समय में आप सायंकाल को पूजा कीजिए। चौथ माता प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। चंद्र उदय, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है, तो चंद्रमा को अर्घ देने का जो समय रहेगा, चंद्र उदय हो रहा है उस दिन 8:51 पर, क्योंकि मानसून का समय है, इस समय बरसात का समय है और बादल छाए होते हैं, इसीलिए हो सकता है कि दिखने में आपको थोड़ी परेशानी हो, परंतु चंद्र उदय का जो समय है वो 8:51 ही रहेगा। ये थी जानकारी बहुला चौथ के बारे में। एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दें कि इसी दिन अगर आपके यहाँ कजरी तीज होती है तो कजरी तीज का व्रत भी इसी दिन 22 अगस्त को ही किया जाएगा, क्योंकि तीज का जो व्रत है वो सूर्य उदय के अनुसार, जब सूर्य जिस तिथि में उदय होता है उसके अनुसार किया जाता है। कजरी तीज की पूजा दिन के समय होती है, इसीलिए सुबह के समय इस दिन तीज है और कजरी तीज का व्रत भी 22 अगस्त को ही किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देखना ना भूलें। आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता या ओम गंगणपतये नमः लिखना ना भूलें। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमारे प्रोत्साहन के लिए बहुत आवश्यक है, तो कृपया लाइक और कमेंट अवश्य करें। चौथ माता सबका उद्धार करें, सबका भला करें, सभी के परिवार में सब सुखी रहें। गणेश जी का सबको आशीर्वाद मिले, इसी कामना के साथ जय श्री राम।